क्या आप नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने और समझने में दिलचस्पी रखते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूं मोहम्मद और आज की वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में सीखेंगे जो आपके लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे हैरत अंगेज़ गूगल टूल के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। हाल ही में गूगल ने अपना जो जेमिनी एआई मॉडल है उसको अपडेट किया है और अब हमारे पास जेमिनी 2 फ्लैश वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा 2 ओ फ्लैश थिंकिंग जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन जो चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलती है वो है डीप रिसर्च, जो आपको रिसर्च रिपोर्ट बना के दे सकती है। आप रिसर्च प्रपोजल्स बना सकते हैं और फाइनली जो कुछ भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं वो आपका पर्सनल जो डेटा होता है उसको यूज़ करके ये आपको कुछ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकता है। और फाइनली जेमिनी एडवांस जो सबसे शानदार फीचर है। लेकिन आज हम बात करेंगे कैनवस के बारे में और कुछ थोड़ा डीप रिसर्च के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैनवस के बारे में। कैनवस एक्चुअली जैसे कि आप यहाँ पर टूल टिप में देख सकते हैं, ये हमारे लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है और कोड लिख सकता है। तो चलिए मैं ऐसे कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि क्रिएट अ सिंपल वर्किंग कैलकुलेटर इन HTML दैट हैज़ ब्यूटीफुल ग्रेफाइट कलर 3D बटन्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है डीप रिसर्च और दूसरा है कैनवस। तो मैं कैनवस को एक्टिवेट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। अभी आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद यू वुड सी द मैजिक। आप देख सकते हैं इसने अपना काम शुरू कर दिया है, कोड लिखना इमीडिएटली शुरू कर दिया। यहाँ पर आप बार को देख सकते हैं, ये रिड्यूस होती जा रही है, तो कोड लिखा जा रहा है। जैसे ही ये कोड मुकम्मल होगा तो ये देखिए हमारा कैलकुलेटर उसके साथ ही तैयार हो गया। यकीन माने कुछ सेकंड्स के अंदर इसने ये कैलकुलेटर तैयार किया है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 को 8 के साथ इज इक्वल। ये देखिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। मैं 45 को डिवाइड करता हूँ 5 के साथ और ये देखिए 9। ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर ये आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और ये इसका कोड है। आप इस कोड को उठा के किसी भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये कोड एडिटर में डाल के चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इस कोड को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपने इसका कोई और वर्जन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं और पुराने वर्जन पे भी यहाँ से आप जा सकते हैं और यहाँ आपकी तमाम चेंजेस जो है वो ऑनलाइन सेव होती रहती हैं। यहाँ पर आपने देखा इसने कितनी जल्दी हमारे लिए ये कैलकुलेटर तैयार कर लिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप जेमिनी को कह के इसको बेहतर कर सकते हैं। मसलन मैं ऐसे यहाँ कहता हूँ, एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि इसके अंदर जो है अंडर रूट और लॉग फंक्शन भी ऐड कर दें। तो मैंने कह दिया प्लीज़ ऐड टू दिस कैलकुलेटर लॉग एंड अंडर रूट फंक्शन। तो मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। ओके, आई एड लॉग फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन टू द कैलकुलेटर स्क्वायर रूट। तो ये देखिए इसने कर तो लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं बटन थोड़े से मिसप्लेस हो गए हैं। लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। मैं लिखता हूँ 10 और फिर मैं इसका लॉग लेता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16, इसको मैं क्लियर करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16 और मैं इसका लेता हूँ अंडर रूट। ये देखिए 4 बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ये थोड़ा सा मिसप्लेस है तो यहाँ पर आप इसको प्रॉम्प्ट दे के ठीक कर सकते हैं, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा। और ये उसका कोड है जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो था कैनवस फंक्शन। अब दूसरा है हमारे पास डीप रिसर्च फंक्शन। तो चलिए उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ जेमिनी के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं डीप रिसर्च को एक्टिवेट कर लूँगा। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि आपके लिए ये कोई रिसर्च रिपोर्ट तैयार करे या आपके लिए प्रपोजल लिखे और कोई और कम्प्लेक्स टास्क हो जिसके अंदर डीप रिसर्च की जरूरत हो तो ये उसको कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कहा है कि क्रिएट अ शॉर्ट रिसर्च रिपोर्ट ऑन न्यू डेवलपमेंट्स इन एंटी कैंसर ड्रग्स। तो अब चूंकि हमने डीप रिसर्च को एक्टिवेट किया है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद आप तमाशा देखिए इसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है जस्ट वेट अ सेकंड। ये देखिए इसने अपना काम शुरू कर दिया है और यहाँ पर इसका आई हैव पुट टुगेदर अ रिसर्च प्लान इफ यू नीड टू अपडेट इट इन एनी वे लेट मी नो एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट। चलिए यहाँ नीचे जाते हैं। यहाँ पर ये कहता है खुद से अभी ये टाक कर रहा है क्रिएट a short research report on new developments in anti-cancer drug, search for recent news and scientific publication। यहाँ पर कह रहा है कि जो जदीद साइंटिफिक रिसर्च पेपर हैं पहले उसको पढ़ें देखें, फिर उसके बाद जो है नॉवल ड्रग जो हैं वो नॉवल, और उसके बाद कहता है आइडेंटिफाई नॉवल ड्रग क्लासेस, उसको देखें और इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ न्यूली अप्रूव्ड एंटी कैंसर ड्रग्स। अगर मोर में हम जाएँ तो यहाँ पर नीचे मजीद जो है इसने
हमारे लिए जो है वो एक छोटा सा रिसर्च प्लान जो है वो तैयार किया है। अब ये हमें कह रहा है कि आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो यहाँ से इसको एडिट कर लें, और अगर आप इसको इसी की बुनियाद के ऊपर, यानी ये जो इसने छोटा सा यहाँ पर इसने जो प्लान तैयार किया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इस प्लान के मुताबिक आप रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए इसने अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। यहाँ पर शो थिंकिंग, आप देखें सोच रहा है, खुद से बातें कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है। जो जदीद साइंसी लिटरेचर है अब ये उसको इंटरनेट के ऊपर ढूंढ रहा है। अगले स्टेप में फिर ये क्या करेगा, डीपर जाएगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल उठाएगा, यानी सारे पीयर रिव्यूड जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनसे ये चीज़ें उठा रहा है। और अभी की एरियाज ऑफ प्रोग्रेस ये उसको देख रहा है, इमर्जिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज उसको देख रहा है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, जब ये मुकम्मल कर ले अपनी रिसर्च रिपोर्ट तो फिर उसके बाद हम आगे इसको देखते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो रिसर्च किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि टॉप सेलिंग ड्रग्स एंड न्यू कंटेंडर्स, नेक्स्ट स्टेप डीप डाइव इनटू एफिकेसी एंड सेफ्टी। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट्स रिपोर्ट रिसर्चिंग 89 वेबसाइट्स। अब ये एनालाइज कर रहा है हमारे रिजल्ट्स को, और जो इसने टेक्स्ट यहाँ पर पुट टुगेदर किया है, यकीन माने आप इसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक इंतहाई एक्सपर्ट साइंटिस्ट अपने फील्ड में चीज़ों को देख रहा है, उनको जोड़ रहा है, उस रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहा है, जैसे कि उस शख्स ने पूरी जिंदगी यही काम करते हुए गुजारी। किस दुनिया में रह रहे हैं हम, और ये देखिए हमारा काम कंप्लीट हो गया। बल्कि यहाँ पर इसने हमें ऑप्शन दिया है कि आप इसको एक डॉक की सूरत में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या पुट टुगेदर किया है। रिसेंट एडवांसेस इन एंटी कैंसर थेराप्यूटिक्स, जो मेरा टॉपिक था, बिल्कुल उसको कितने खूबसूरत अल्फाज में लिखा है। इंट्रोडक्शन देखें, नीचे इमर्जिंग थेराप्यूटिक मोडेलिटीज, इम्यूनोथेरापी, और इसी तरह से आप नीचे जा सकते हैं अदर नॉवेल अप्रोचेज, और यहाँ पर आप देखें बाकायदा टेबल की सूरत में सारी चीज़ों को पुट टुगेदर किया है। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं आप देख सकते हैं इसने बड़े खूबसूरत तरह से सारे रिजल्ट्स को कंपाइल किया है, और फाइनली जो है यहाँ पर इसने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट टू डॉक्स। तो अभी कुछ देर के बाद ये हमें सारा टॉपिक जो है वो एक गूगल डॉक्स की सूरत में तैयार करके दे देगा, जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सब कुछ तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं आप ये सारा कुछ, यहाँ पर टेबल भी मौजूद है। टेबल के अंदर जो है इसने बताया है कि हाइलाइट्स ऑफ न्यूली अप्रूव्ड ड्रग्स, और नीचे और भी टेबल हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो आप आखिर में जाके देख सकते हैं जो वर्क साइट किया है इसने वो सारा भी मौजूद है। उससे पहले कंक्लूजन और ये सारी यानी फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी दिया है एंटी कैंसर ड्रग रिसर्च का। और जो इसने वर्क साइटेड यानी जो रेफरेंसेस उठाए हैं, आप उनकी जस्ट तादाद देखें, कितने ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। 47 रेफरेंसेस से ये सारा डेटा उठाया है। और बिलीव मी, इसका एक एक लफ्ज़ ऐसा लगता है जैसे किसी शख्स ने सारी ज़िंदगी यही रिसर्च करते हुए गुजारी हो और फिर उसको पुट टुगेदर किया हो इस रिसर्च रिपोर्ट की शक्ल में। इतना एडवांस फीचर है ये जेमिनाई का। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके साथ एक छोटा सा ऑप्शन है जनरेट ऑडियो ओवरव्यू। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको ऑडियो की शक्ल में कन्वर्ट कर लेगा। और ये ऑडियो क्या होगी, एक पॉडकास्ट की शक्ल में, जिसमें दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और यकीन माने ये सब आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इसको ऑडियो की शक्ल में सुन भी सकते हैं। यहाँ से आप कंटेंट को कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरेट ऑडियो ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखें जनरेट ऑडियो ओवरव्यू। तो यहाँ पर ये एक ऑडियो ओवरव्यू तैयार कर रहा है और फिर मैं आपको सुना भी देता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी परफेक्टली ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑडियो ओवरव्यू जो एक पॉडकास्ट की शक्ल में तैयार हो जाएगा, उसको आप सुन सकते हैं। और ये देखिए तकरीबन कंप्लीट हो गया है कैंसर नेक्स्ट चैप्टर प्रिसीजन। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप इसको स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल स्पीड के ऊपर इस पर क्लिक करता हूँ और आपको सुनाता हूँ। 12 मिनट की ये ऑडियो है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितने खूबसूरत स्टाइल में ये डिस्कशन हो रही है। Okay, so you're interested in like the latest, want the inside scoop? Yeah. Well, this is like your fast. Yeah, cutting through the noise. Exactly. Absolutely. So we went deep into a recent report on anti-cancer. Uh-huh. Tried to pull out all the really to know stuff. The most important, yeah. Yeah, and I think one of the big things. Huge. Yeah. To kind of set the stage. Yeah, to set the stage. Is this move from these like broader approaches to cancer treatment towards this super specific personalized thing. Exactly. Yeah. It's a real revolution in how we think about it. Absolutely. तो आपने कुछ सुन लिया, देखें कितने खूबसूरत स्टाइल में डिस्कशन हो रही है। आदमी इसको तवज्जो से सुन सकता है और इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो वो सारा जितना भी पिथी मटेरियल है वो आप आसानी से एसिमिलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जेमिनाई के बारे में। जेमिनाई के अंदर ख़ास तौर पर डीप रिसर्च और कैनवस के बारे में। मुझे उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। शुक्रिया देखने के लिए।